प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। मेरे मित्रों, आज का जो विषय वस्तु है, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमें पालता है। यहाँ पर हम लोग वचन को शुरू करेंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आप महान और अति महान, अति पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर, मेरे प्राण आत्मा शरीर को यीशु के लहू में प्रभु इब्रानी 9:14 के अनुसार हर एक मरे हुए विवेक को शुद्ध करने वाला और हमारे प्रभु परमेश्वर विवेक को प्रभु परमेश्वर जीवित करने वाला परमेश्वर यीशु का जो लहू है, वही लहू के द्वारा परम प्रधान परमेश्वर जो आपने बलिदान किया और प्रभु प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा हमें दिया और तुम ही परमेश्वर है बोल के हमें चिनाया जनाया। इसलिए है प्रभु, मार्ग सत्य जीवन आप हैं। पवित्र आत्मा स्वयं प्रकाशन हो और इस वचन को देधारी करके हर एक भाइयों बहनों के जीवन में जो सुनते हैं, हर एक उलझन से, हर एक बीमारी, हर एक पीड़ा, हर एक दुख, हर एक रोग, हर एक कष्ट, हर एक नाना प्रकार के बेविचारी से, गंदे बातों से और प्रभु हर एक उलझने वाले बातों से, अपराधों से, अधर्म से मुक्त होकर तेरी राज्य में एक दुल्हन के तरह पवित्र आत्मा से सज धज के रहने पाए कि दुल्हा आए तो परम प्रधान परमेश्वर तेरे प्रभु परमेश्वर द्वार स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश कर सके, क्योंकि द्वार यीशु मसीह स्वयं तू ही है। इसलिए हम उसमें द्वार में प्रवेश करने के लिए परम प्रधान परमेश्वर तूने हमें जीवन दिया है। उसी जीवन को प्रभु महिमा देने के लिए हर एक भाई बहनों के जीवन में, संतागण को जीवन में, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु तू काम करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:13 में, तो भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। किसको? उसको और इसको, पेट को भी भोजन को भी। यहाँ पर भोजन क्या बोलता है? पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को क्या करेगा? नाश करेगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। मेरे मित्रों, हमारा जो शरीर है, जो परंतु देह, जो हमारी देह है, परमेश्वर का जो मंदिर बन जाता है, तो परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। हमारा देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है। जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो मसीह भाइयों बहनों हैं, जो कि मसीह के बलिदानों को और मसीह जीवित होने को और मसीह स्वर्गारोहण होने को और मसीह वापस आने को और फिर मसीह के साथ बादलों पर स्वर्ग हाय ले जाने को जो विश्वास करते हैं, उनके लिए बोलता है ये जो देह है, हमारा देह है, परंतु ये बेविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। क्या है? ये प्रभु के लिए हमारा देह, और प्रभु देह के लिए हमारा ये हमारा जो देह बेविचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है, परंतु प्रभु के लिए है। यहाँ बताता है, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रभु हमारे देह के लिए बलिदान हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस दिन मसीह को विश्वास करते हैं, मैं पहले मसीह को नहीं जानता था, अब मैं जानता हूँ। जब जिस दिन मैंने मसीह को विश्वास किया, उस दिन से मैं ये जानता हूँ कि मैं मसीह का देह हूँ और मसीह मेरा सिर है। इसलिए मेरे मित्रों, देह बिना सिर बेकार है, सिर बिना देह बेकार है। अब पेट का बात और भोजन की बात है,
और मेरे मित्रों, हम जब न्यायों में 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15, 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ महान एक नायक जो कि सिमसोन के बारे में हमें मिलता है। और इससे पहले भी मैंने सिमसोन के बारे में आपके पास 2 सब्जेक्ट को लेके आया था, और वो सब्जेक्ट है, एक है जो कि हमें ढूंढता है और चुनता है, इस प्रकार का सब्जेक्ट है। इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आपके पास मैं आया था, और परमेश्वर का आत्मा हमें अभिषेक से भरता है। इस प्रकार का बहुत से सब्जेक्ट को मैंने आपके बीच में रख दिया है, जो कि सिमसोन के घटना के बारे में। परंतु आज मेरे मित्रों, सिमसोन चूका था कहाँ? उसके पास बहुत बड़ी ताकत थी, वैसा ताकत थी कि उसको हजारों हजार जो सेना है उसको नहीं मार सकता था। बिना हथियार के वो हजारों सेना के साथ लड़ सकता था। वो था सिमसोन, जो कि आपको न्यायों की पुस्तक में, बाइबल न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको 13, 14, 15, 16 अध्याय में मिलेगा। इसी प्रकार आज हम जब आपको देखते हैं कि न्यायों 13 का 5 और 6, 7 पद जब पढ़ते हैं कि अनुसार सिमसोन ने जवान सिंह को फाड़ डाला। किस प्रकार से? जब सिमसोन एक गैर यहूदी स्त्री से प्रेम करने लगा और उससे शादी करने गया, शादी के बाद करके जब वो लौटी जा ही रहा था तो उस समय उसके सम्मुख एक सिंह गरजते हुए सिमसोन को फाड़ डालने के लिए, खाने के लिए जब आता है तो सिंह कहीं सिमसोन, परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से आता है और सिमसोन के अंदर प्रवेश करके उस सिंह को एक बकरी के बच्चा के समान फाड़ देता है। इस प्रकार से कहा गया है। मेरे मित्रों, सिमसोन मां के गर्भ में से ही एक नाजिरी था। उसको इस बातों को पूरी रीति से मालूम था। नाजिरी होने के कारण किस किस नियमों को, किस किस व्यवस्था को किस प्रकार जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज एक मसीह होने के कारण हमें भी बहुत बातों को जानकारी तो रहता है, परंतु उस बातों को हम मान नहीं पाते हैं, क्योंकि आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि 100% मसीहियों में कम से कम मैं ये विश्वास करता हूँ कि 75% जो मसीह लोग हैं वो लोग जो परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के नियमों को चल नहीं पाते हैं, उतना मात्र 30% जो मसीह लोग हैं उनमें चलते होंगे। ये कहाँ चुका? तो उतना अभिषेक वाला व्यक्ति जो कि अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमें पालता है, उसको पालन पोषण करना और बड़ा करना, आत्मा से भरना, उसका रेख देख करना, वो नाजिरी होने के नाते परमेश्वर का जिम्मेवारी था। और परमेश्वर के आत्मा से उसको हरेक बात सुरक्षा मिलता था और उसको हरेक बात उसको सुरक्षा के साथ साथ उसको परमेश्वर पालन पोषण भी करता था, क्योंकि जिसके पास पुराने नियम में बल रहता था, शक्ति रहता था, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था, क्योंकि वो 20 साल तक जो कि इजराइल का न्यायकर्ता ठहराया गया था। 20 साल तक उसने राज किया था। इसीलिए यहाँ पर उसके बाद में जब उसको उस लड़की से बातचीत करके आता है, उसके बाद में फिर से दोबारा वो उस लड़की से शादी करने जाता है, तो फिर दोबारा लौट के आता, तो उसने जिस शेर को पकड़ के फाड़ा था उसको देखने जाता है कि वो क्या है, कैसा है, उसको देखने जाता है। यहाँ दूसरी बात फिर क्या होता है, देखने जाता है। फिर कुछ दिनों के बीतने पर उस रास्ता से होकर गुजरता है और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया, तो क्या देखता है कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों की छत्ता है।
छता है। यहाँ आपको 13 का 8 और 9 पद में ये बात मिलेगी। और उसको निकाल कर खाया और अपने माता पिता को भी खिलाया। मेरे मित्रों, उसको मालूम था कि किसी प्रकार के लोथ में छूना भी नहीं था उसको, और किसी प्रकार के जो लाश में जिस प्रकार से छुआ हुआ, और किसी प्रकार का दाख मद, किसी प्रकार का दाख रस उसको नहीं पीना था। लेकिन उसने क्या किया, उसने खाया। इसीलिए मेरे मित्रों, उसके पास, सिमसोन के पास किसी भी प्रकार का परमेश्वर ने कमी नहीं दिया था, फिर भी उसने उस लाश को छुआ। और यहाँ पर बोलता है भोजन के लिए और पेट भोजन के लिए है। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। तो आज सिमसोन के पास सब कुछ होने के बाद भोजन पेट के लिए हो गया था उसका, और पेट उसका भोजन के लिए हो गया था, किसका, सिमसोन का। इसी रीति से इस प्रकार का जब आदमी का लोभ, लालच और इस प्रकार का जब मनुष्य के जीवन में आता है, तो मसीहत के जीवन में आता है, तो हम बाइबल के नियम और कानून के अनुसार, जो अभिषेक के अनुसार, जो पवित्र आत्मा के दान और वरदान के अनुसार हम चल नहीं पाते हैं। और उसको नहीं खाना था। पहली गलती यह था, फिर भी परमेश्वर का अभिषेक उसको सुरक्षा देता रहा, पालता रहा। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमें पालता है। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक क्या करता है, हमें पालता है। क्योंकि परमेश्वर यीशु ने कहा, पहले स्वर्ग का राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ दिया जाएगा। मत्ती 6:33 में लिखा है। मेरे मित्रों, जब चौथी बातों में क्या देखते हैं, न्याय 15 का 4 हमें बताता है कि तब सिमसोन ने जाकर 300 लोमड़ियों यानी सियार पकड़ा, मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों को पूछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक मसाल बांधी। मेरे मित्रों, उसके पास इतना बल था, उसके बावजूद भी उसी समय में परमेश्वर का नियम, परमेश्वर ने तो परमेश्वर का जो नियम था, उसको लाश को नहीं छूना था। लाश के गिरे हुए किसी भी दाख मद को, इसी प्रकार का रस को उसको नहीं खाना था, क्योंकि मद किसी रस से बनता है। आपको मालूम है, मधुमक्खी सब रस से बनता, उस प्रकार का उसको नहीं खाना था। पहले लाश को नहीं छूना था। ये 2 नियमों को उसने तोड़ा, फिर भी उसके पास बल और सामर्थ्य नहीं घटा था। आज मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, स्तुति, आराधना, प्रशंसा, दान, वरदाने पाप, अपराध, अधर्म करते ही खत्म नहीं हो जाता है, परंतु उसके पास अभी भी काम कर रहा था, क्योंकि उसने 300 सियार को पकड़ा। सियार, लोमड़ी का पूंछी बहुत लंबा होता है, वो तेज दौड़ने में बहुत तेज दौड़ता है। वो हिरण के ही समान दौड़ने वाला रहता है, और बहुत दांत वाला कटहा रहता है। उस 300 को पकड़ने में बहुत टाइम लगना चाहिए, लेकिन उसको रातों रात उसको पकड़कर वो उसको बांधता है, और एक जोड़ी करके बांधता है, और 300 लोमड़ी को बांधकर वो उसके पूंछ को एक दूसरे से जोड़ देता है, और जोड़कर उसके बीच में 150 मसाले, जो मसाले है उसको क्या बोलता है, उसको लोमड़ी को पूंछ में बांध के छोड़ देता है। मेरे मित्रों, उतना बल था। मसाल और आग परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उसके जीवन में जो है परमेश्वर का सामर्थ्य का, परमेश्वर का आत्मा का प्रतीक था, वो उतना शक्तिशाली, उतना सामर्थ्य था, जो कि अपने दुश्मन को किसी भी प्रकार से हराने के लिए, किसी भी प्रकार से वो विजय पाने के योग्य, वो जैसा चाहता ऐसा परमेश्वर उसको अभिषेक देते रहने के लिए परमेश्वर ने चुना था और वायदा किया था। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आज मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार परमेश्वर ने चुना गया है। इसीलिए भोजन पेट के लिए नहीं है और पेट भोजन के लिए नहीं है, लेकिन ये जो देह में ही है, पेट भी है, देही को
भोजन भी चाहिए, परंतु ये व्यभिचार के लिए भी नहीं है, परंतु ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेट भी और क्या हो जाएंगे, ये दोनों परमेश्वर इनको और उसको दोनों को क्या करेगा, नाश करेगा। परंतु ये व्यभिचार के लिए भी नहीं है, वरन प्रभु के लिए और प्रभु के देहा के लिए है, प्रभु के देहा के लिए। प्रभु का देहा हम स्वयं है, प्रभु हमारा सिर है। जब तक पृथ्वी का हर एक लोग परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, उस देहा में जुट नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर के इच्छा और परमेश्वर यीशु मसीह का देहा पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग राज्य हर एक देहा को, और स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के लिए नहीं, स्वर्ग राज्य हमारे लिए बनाया गया है। मेरे मित्रों, स्वर्गदूत तो एक राजा के घर में जैसे कि उसके बेटा बेटी को सुरक्षा करने के लिए और उसको दिखा के रखने के लिए अपने पावर को, उसी प्रकार जैसे एक राजा सैनिकों को रखता है, उसी प्रकार सैनिक रखा गया है। लेकिन हम स्वर्ग के नागरिक, हम प्रजा हैं। प्रजा के साथ साथ जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसे संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए वो 300 लोमड़ियों को भी बांधकर वो पलिश्तियों के खेत में छोड़कर रख सकता था। आज मेरे मित्रों, आज हम यदि पवित्र आत्मा के सामर्थ शक्ति होगा तो हम किसी भी लोमड़ी के समान परिस्थिति को भी बांध सकते हैं और उसमें मसाल जला सकते हैं। और मसाल एक ज्योति का प्रतीक है। मसाल जो आग है, एक क्या बोलते हैं, बुराई को नाश करने का प्रतीक है और शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। हालेलुया। इसलिए अब हम क्या देखते हैं, तो 4 पद में देख लिया। 5वां बात है न्यायो 15 का 14 से 20 हमें बताता है कि लही में सिमसोन को 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। तब पलिश्ती सिमसोन को देखकर ललकारने लगे। उसको वो जब इतना उसने जब पलिश्ती के खिलाफ जब उसने सियार को बांध कर छोड़ दिया था, उनका अन्न और जितना भी दाखरस नष्ट हुआ था, दाखलता नष्ट हुआ था, उसके बदले में उसको लड़ने के लिए, इजरायली लोगों से लड़ने के लिए जब इकट्ठा हुए, छावनी लगाए, तो इजरायली लोगों ने खुद उसको पकड़ के लाया और पलिश्ती के हाथ में सौंप दिया। और वो दरार में छिपा बैठा था और लाके सौंपने के बाद लही में सिमसोन को लाया गया। और लही में जब सिमसोन को जो पलिश्ती सेना लोग देखें, और देखने के बाद लही में देखने के बाद जो रस्सिया से बांध के लाने के बाद उन लोगों ने खुश हुए कि अब हमारा दुश्मन बना गया। तो ललकार के चिल्ला चिल्ला के उस चट्टान में से जो ले जाने के बाद तब पलिश्ती सिमसोन को देखकर ललकारने लगे और चिल्ला चिल्ला के चिल्लाने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाह की जो रस्सियां जो आग से जैसे जलती है, उसी रीति से जलकर पूरी रीति से टूट गई। मेरे मित्रों, जब हम 15 का 14 से 20 पद को हम देखते हैं, टूट गई और उसको गधे की नहीं एक जबड़ा मिलती है, हड्डी मिलती है, जबड़ा का हड्डी मिलती है और 1000 सेना पर वो विजय पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ हथियार भी नहीं थे, एक नई हड्डी मिल गया बोला गया है। वो किसी प्रकार से भी बाहर कर सकता था, फिर भी उसको वो नाजिरी होने के कारण, उसको परमेश्वर को चुनने के कारण किसी भी लोथ का, किसी भी मरे हुए जानवर का हड्डी को उसको छूना नहीं था। यहाँ पर भी उसने विजय पाया। बुरी ही रीति से इस बातों को जानता था, विजय पाया। परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उतरी तो जो नई रस्सी, 2 रस्सी से उसको जकड़ा गया था, वो रस्सी ऐसे टूट गई जैसे कि आग से जलती है। मेरे मित्रों, मैं ये विश्वास करता हूँ सिमसोन के साथ में जब बल की आत्मा उतरती थी तो परमेश्वर का शुद्धिकरण का आग भी उतरती थी, और जितना बार वो उसने पाप किया था उस समय परमेश्वर शुद्ध करता था।
अभी भी यूहन्ना 1:7 में यीशु का लहू सब हमारे पाप को धोता है। और पहले 1:9 में हमारे अधर्म को और पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। अभी भी पिता परमेश्वर ने जब से मसीह यीशु बलिदान हुआ है, जब उस पर हम विश्वास करते हैं, जब हमारे लिए मसीह यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा, वो हमारा परमेश्वर है, वो स्वर्गारोहण हुआ और हमें फिर से लेने आएगा। ये 4 बातों को जब हम स्मरण करते हैं, हमारे पापों के लिए मारा गया और हमारे धार्मिकता के लिए जी उठा और हमारे स्वर्ग ले जाने के लिए, जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग गया, फिर से हमें पवित्र आत्मा दिया और उसके इंतजार में जो उसको ताकते हैं, उसको मसीह को ताकते रहते हैं, उसको लेने के लिए फिर स्वर्ग से अपने दूतों के साथ आएगा बोल के ये विश्वास करते हैं। उनको मसीह में अभी भी पाप अपराध करते हैं, हम हर दिन बोली के द्वारा, वचन के द्वारा पाप का साइज नहीं होता है, फिर भी परमेश्वर हमें पापी के नजर से नहीं, लेकिन हम मसीह यीशु का देह होने के कारण से, मसीह यीशु का देह होने के कारण से मसीही में हमें देखता है और अपने पुत्र के समान देखता है। हम मसीह का देह है और हमारा देह मसीह के लिए है, तो परमेश्वर के लिए है, तो परमेश्वर पिता हमें देखता है, मसीह के देह में देखता है और हमें क्षमा करता है और उसके लहू को, उसके बलिदान को, उसके पापों को, हमारे अधर्म को मिटाने के लिए वो विश्वास योग्य है। इसीलिए मेरे मित्रों, पौलुस ने कहा अनुग्रह है बोल के बार बार पाप मत करते रहो। अनुग्रह है तो क्या बार बार पाप करते रहोगे? इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। और यहाँ परमेश्वर का बल का आत्मा समसन को 1000 सैनिक के ऊपर विजय देता है और परमेश्वर उसको पीने के लिए पानी भी देता है। और मैंने इससे पहले कहा कि वो जो पानी था, जिस समय निर्गमन 7 अध्याय में जिस समय चट्टान मूसा के द्वारा निकाला गया था, वो चट्टान, वो पानी, वो चट्टान मसीह यीशु स्वयं थे और वो चट्टान से लोगों ने पानी पिया। और परंतु अब हम जीवन का जल हम पीते हैं, जो कि अनंत अनंत तक हम प्यासे नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हमारे देह को ठीक प्रकार से रखना चाहिए। उसके बला का 1 से 3 हमें बताता है कि सिमसोन गाजा नगर को गया और वहां एक बेश्या को देखकर उसके पास गया। मेरे मित्रों, उसको बेश्या, वो अनज्ञाकारिता इतना होने लगा, वो दाख मधु भी पीने लगा और वो मद भी खाने लगा और लाश को भी छूने लगा। और अब तो क्या करता है, वो बेश्या के पास भी गाजा में गया, एक बेश्या को देखा और गया। तो गाजा वासियों को समाचार मिलता है कि सिमसोन यहाँ आया है, कि किसके पास? बेश्या के पास आया है। तब उसको मारने के लिए फाटक के गेट में रात भर इंतजार करता है जो गाजावासी के लोग। परंतु सिमसोन आधी रात को, जब बेश्या के घर से आधी रात को उठकर जो फाटक के गेटों को उखाड़ कर अपने दोनों हाथों में, जो कंधों में ले जाके हेब्रोन पहाड़ के चोटी पर फेंक देता है। हेब्रोन के सामने जो पहाड़ है उसकी चोटी पर वो रख फेंक देता है, जो कि मेरे मित्रों वहां पर एक ऐसा गेट था जो कि फाटक का, जो शहर के फाटक का गेट 100 हाथी से भी खींचा नहीं जा सकता था। उस प्रकार का गेट बनाया गया था पुराने नियम में, लोहा का गेट, जो कि उस गेट को गाजा के जो फाटक के जो शहर का सुरक्षा करने वाला गेट को वो दोनों हाथों से कवार के कंधा में, वो भी जानते हैं समतल जगह में नहीं, पहाड़, हेब्रोन के सामने जो पहाड़ भी नहीं, पहाड़ के चोटी पर ले जाके वो रख देता है। इस प्रकार का वो सामर्थ और शक्ति उसको परमेश्वर ने दिया था। वो उतना बड़ा विजय परमेश्वर ने उसको दिया था। उसको परमेश्वर का आत्मा सिमसोन को अभिषेक से पालता था, परमेश्वर का आत्मा सिमसोन को अभिषेक से सुरक्षा देता था। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें चुना है, सेवकाई में चुना है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारे संत गणों, जितना भी विश्वासी
हैं, प्रभु आपको अवश्य लज्जित नहीं करेगा। लेकिन हमें जो परमेश्वर ने दिया है, उस अभिषेक को, उस दानों को, उस वरदानों को, उस बुलावट को, किसी भी काम में हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया है, उसमें हम ईमानदार रहें। क्योंकि मसीह ने कहा छोटे बातों में जो ईमानदार रहेगा उसको बड़ा बात मिल जाएगी। उसके बाद वो बेविचार में गिरता है, फिर भी उसको परमेश्वर का आत्मा उसको नहीं छोड़ता है। बाद फिर सिमसोन सोरेक नामक घाटी में रहने वाली जो दलीला नामक एक स्त्री से मिलता है और उसको उससे प्रीति करने लगता है। तब पलिश्तियों के सरदारों ने दलीला से पूछने को कहा कि सिमसोन का महाबल का क्या राज है, उससे पूछ के हमें बताओ कि हम तुझे क्या दें, इनाम दें। और वो उसी से प्रीति रखता है और रात दिन उसी के साथ जाके रहने बैठने लगता है। परंतु वो स्त्री बेच देती है और उसका राज भेद पहले तो नहीं बताता है, 3 बार तक तो झूठ बोलता है। चौथा बार में वो बोलती है मुझे प्रीति नहीं रखता है, मुझे तू ऐसे करता है। तो वो जलील करने लगती है, नाक में दम करने लगती है, तो बाद में बता देती है। तो मेरे मित्रों, जब हम 16:5 को जब पढ़ते हैं तो 16:5 को पढ़ते तो पलिश्ती के सरदारों ने गाजा, गत, अदोत और अक्सोलोन और एकरान या 5 नगर मिलकर पलिश्तियों का गठबंधन बने थे। इनमें से हर एक का एक शासक या राजा होता था। यहाँ पर ये 5 जो शासक मिलके बनाए थे और हर एक जगह में एक एक राजा होता था। तो 16:5 के अनुसार चांदी के 5 शासकों में से हर एक ने 1100 टुकड़े चांदी की, जो लगभग 70 किलो के बराबर थी, जो एक बड़ी बड़ा धनराशि था, उसको क्या कर देती है, बेच देती है। उसके बाद में कब कमजोर पड़ता है, वो बोलता है कि मैं माँ के गर्भ में से जब मैं नाजिर हूँ, मुझे जो मेरा बाल का जो 7 जो लट्टा है उसको छुरी लगा के जब मेरा बाल मोड़ दिया जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, दुर्बल और कमजोर हो जाऊंगा। और मेरे मित्रों, उसका आंखें फोड़ दिया जाता है, उसे लज्जित किया जाता है। परमेश्वर का आत्मा उसे तो नहीं छोड़ता है। इसीलिए आज यहाँ पर क्या बोलता है कि हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है, तो भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हमें पेट और भोजन के लिए कभी भी हमें सेवकाई, कभी भी परमेश्वर की महिमा हम नहीं कर सकते हैं। हमारा पेट और हमारा जो भोजन कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, कितना गरीब, कितना धनी है, कितना एजुकेटेड है, वो मायने नहीं रखता। क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ हम लोग बराबर हो जाएंगे। क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का ज्ञान बुद्धि का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है परमेश्वर ही नियंत्रण करेगा। वहां सूर्य चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि हमारा सूर्य जो चमकने वाला, जो उदय से चमकने वाला, पूरा स्वर्ग को चमकने वाला जो मेमना है, जो मसीह है, उसी के चमक में हम रहेंगे। इसीलिए, परंतु यह देह बेविचार के लिए नहीं, ये जो हमारा देह बेविचार के लिए नहीं, क्योंकि सिमसोन को इस बातों को समझना चाहिए था कि बेविचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है। ये जो हमारा देह बेविचार के लिए नहीं, प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। ये हमारा देह मेरे मित्रों, परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, ये प्रभु के लिए है और प्रभु हमारे लिए है और प्रभु देह के लिए है। हमारा देह के लिए प्रभु ने बलिदान किया। इसीलिए मेरे जवान भाइयों बहनों, आज हमें जो अभिषेक दान वरदान मिलते हुए भी हम लोग बहुत जगह हम जानते हैं कि बहुत भाइयों बहनों के पास ये ऑडियो, जो वीडियो जो देखेंगे, बहुत इस प्रकार के जरूरतमंद भाइयों बहनों के जीवन में ये वचन पहुंचने वाला है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में
आप जब तक मसीह का अनुग्रह है तब तक जल्द से जल्द बदल जाइए, फिर जाइए, क्योंकि आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य परमेश्वर बहुत बड़ा विजय, बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा मान और सम्मान और बहुत बड़ा इज्जत और स्वर्ग में और पृथ्वी के जो मालिक है आपको आशीषित करने चाहता है। इसीलिए मेरे मित्रों, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को उठाइए। कमजोर और दुर्बल सब कोई है, धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, माँ के गर्भ में से पापी है, लेकिन मसीह यीशु का बलिदान का जो लहू है हमें हर एक पापों से धोता है और हमारा देहा उसके लिए है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसीलिए हर एक बेविचार, हर एक दुख, हर एक कष्ट जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें आराधना करना, भविष्यवाणी करना, गाना गाना सब कुछ ठीक है बोल के सब कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय को, मनुष्य के सेवा उसके अलावा और परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है, यही दो व्यक्ति जानता है। इसीलिए हमारा जो भी कुछ है परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए हम हैं और हमारे लिए परमेश्वर है। इसीलिए हमें ये सारे बातों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आपको आशीष अवश्य मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भाइयों बहनों को पहुंचाने में सहयोग करें। यीशु के नाम से आमीन।